जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और यदि आप लोगों को मध्य प्रदेश से रिलेटेड जीके सभी टॉपिक वाइज भी पढ़ना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यहां पर देखते हैं हम लोग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, चित्रकूट रामायण के महाकाव्य अवधि से ही एक लोकप्रिय स्थान रहा है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आप लोगों से यह पूछा जा रहा है कि चित्रकूट जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर है सतना जिले में। चित्रकूट धाम मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, जो विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। आबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है, तब आपका आंसर होगा मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। और अभी हाल ही में पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, सतना किस नदी के किनारे स्थित है, तब भी आपका आंसर होगा मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। चित्रकूट जो है इसे 10 फरवरी 2009 को पवित्र नगर घोषित किया गया था। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम बात करने वाले इन एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। इस बुक को आपके एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रहरी एग्जाम के सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट से एमसीक्यू क्वेश्चन विथ डिटेल्स आपको दिए गए हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो यदि आपने अभी तक यह बुक प्राप्त नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके अमेजन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से इस बुक को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं तो अपने नजदीकी मार्केट से चक्षु प्रकाशन की बुक खरीदकर आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछा है, सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई हैं। यह आप लोगों को बताना है, सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, सारीपुत्र और महामोगलियान। सांची के स्तूप में बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र और महामोगलियान की अस्थियां रखी गई हैं। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सांची है यह किस जिले में स्थित है, आंसर है रायसेन। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर, इसे भी आप याद रख सकते हैं। सांची स्तूप की बात की जाए तो सांची स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी अगर आपसे पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था अगर आपसे यह पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया उपगुप्त वाला, तो ये क्वेश्चन आपके पटवारी एग्जाम में 17 अप्रैल जो अभी आपका हुआ 2023 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था कि अशोक ने किससे दीक्षा प्राप्त की थी, तो आंसर था उपगुप्त से। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह बताइए। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कीर्तिपाल ने। चंदेरी के किले का निर्माण जो है राजा कीर्तिपाल सिंह द्वारा 11वीं सदी में कराया गया था। चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। चलिए, चंदेरी किले का जो मुख्य द्वार है इसे खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है, यह आपको याद रखना है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अभी आप लोगों के अगर आप बात करें कि पटवारी एग्जाम, तो पटवारी एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है और आबकारी एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहां पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंदेरी किले के मुख्य द्वार को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहां पर आप लोगों से पूछा है 1733 से 1728 के दौरान, देखिए यहां पर 1723 से 33 लिखा गया है मिस्टेक से, इसीलिए आप लिख लेंगे 723। 1723 से 1728 के दौरान अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान के वंशजों ने वर्तमान मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया, या हम कह सकते हैं कि दोस्त मोहम्मद खान ने कहां शासन किया, तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर है भोपाल में। दोस्त मोहम्मद खान जो है इसने भोपाल रियासत की स्थापना की थी और इसका जो पुत्र है यार मोहम्मद खान, यह भोपाल का प्रथम नवाब बना था। यह भी आप लोगों को याद रखना, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भोपाल रियासत की स्थापना किसने की, तो आंसर होगा दोस्त मोहम्मद खान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का
जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी झांसी। प्राचीन काल में किस शहर को अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो आपका आंसर होगा झांसी शहर को अवंतिका के नाम से, सॉरी यहाँ झांसी नहीं, उज्जैन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मिस्टेक से सी लग गया है। देखिए, प्राचीन काल में उज्जैन शहर को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। उज्जैन जो है यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित एक शहर है। यहाँ पर भगवान शिव का महाकाल मंदिर का मंदिर स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जहां प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उज्जैन को मंदिर मूर्तियों का नगर भी कहा जाता है। उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी भी कहा जाता है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को उज्जैन से याद रखना है। उज्जैन में सांदीपनी आश्रम भी स्थित है, जहां पर भगवान कृष्ण और सुदामा ने क्या प्राप्त की थी? अपनी दीक्षा प्राप्त की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, सांदीपनी आश्रम जहां माना जाता है कि भगवान कृष्ण और सुदामा ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की, यह कहां पर स्थित है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यह कहां स्थित है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में स्थित है, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यह विक्रमादित्य की राजधानी थी। इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि कालिदास की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा उज्जैन। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखिए, कुंभ मेले से एक क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में ऐसा पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा मेला है वह कौन सा है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से कुंभ मेला भी देखने को मिला था, और कुंभ मेला ही इसका क्या था? बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है। आप लोगों से पूछा है, महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान चंदेरी के राजा कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिशुपाल। देखिए, महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है, और महाभारत काल के दौरान चंदेरी के राजा जो हैं शिशुपाल थे। आप लोगों ने महाभारत में यह सीन देखा भी होगा। ठीक है, शिशुपाल वाला। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और वर्तमान समय में चंदेरी जो है किस जिले में है, यह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास किस वर्ष में अपना जीवन गंवा दिया था? तो रानी लक्ष्मीबाई को कब शहादत प्राप्त हुई थी, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है यह 18 जून 1858 को हुई थी। डेट सहित याद कर लेना, जरूर आएगा, पूछा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु है कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 18 जून 1818 को हुई थी ग्वालियर में। और अगर बात किया जाए कि रानी लक्ष्मीबाई से देखिए कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, आपका आंसर होगा झांसी की रानी थी। इनके बचपन का नाम क्या था? तो आंसर है मनु। यार इनका मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका नाम था। यह भी आपको याद रखना है। महाराजा जो झांसी के राजा थे गंगाधर राव नेवालकर, इनके साथ विवाह होने के बाद इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई पड़ा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले के राज्यपाल थे? यह आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का, जल्दी बताइए राइट आंसर कौन सा है। करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक जो है वर्तमान उज्जैन शहर, पूर्व में किस नाम से जाना जाता था इसे? तो आप कहेंगे अवंती के नाम से जाना जाता था। तो अवंती के क्या थे? राज्यपाल थे। चलिए आगे चलते हैं। और एक क्वेश्चन और आप लोग याद रख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि सम्राट अशोक के समय में ही 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह, क्या बोला गया है? वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जबलपुर में। वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें 1700 आंदोलनकारियों को जेल हुई थी। और कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन जबलपुर के त्रिपुरी नामक स्थान पर हुआ था। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि जबलपुर से यह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? तो यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी पूछा गया था। राइट आंसर इसका जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, बुरहानपुर। शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु जो है यह बुरहानपुर शहर में हुई थी, आपको याद रखना है। अच्छे से याद रखेंगे। दक्कन में, मतलब साउथ इंडिया की बात की जाए तो दक्कन में खान जहां लोदी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना पड़ा।
तब मुमताज महल गर्भवती थी और वहीं मुमताज महल को अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के कारण उनका देहांत हो गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है ये पूरी पीडीएफ फाइल। साथ ही साथ यदि आप लोग टॉपिक वाइज भी एमपी पटवारी एग्जाम 2023 में पूछे गए प्रश्न, जैसे कि आप लोगों को इमेज दिखाई दे रही होगी, साइंस की पीडीएफ, मैथ्स की पीडीएफ, जीके जीएस की पीडीएफ, हिंदी की पीडीएफ, इंग्लिश की पीडीएफ, अगर ये सारी सब्जेक्ट वाइज भी डाउनलोड करना चाहते हैं सभी 70 शिफ्टों की, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों की स्क्रीन पर मैंने यहाँ एक नंबर दिया है, आप इस नंबर पर हमसे व्हाट्सअप करके भी आसानी से यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को कांस्टेबल एग्जाम और आबकारी एग्जाम 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें भी आप लोग इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके या तो फिर आप लोग हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कराने वाले फॉरेस्ट, एमपी एसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा मध्य प्रदेश के भीमबेटका की खोज किस वर्ष में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1957 में। भीमबेटका की खोज किस वर्ष की गई थी, तो आंसर होगा वर्ष 1957-58 में इसकी खोज विष्णु श्रीधर बाकणकर के द्वारा की गई थी। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी, आंसर होगा विष्णु श्रीधर बाकणकर के द्वारा। और इन्हें भीमबेटका की बात की जाए तो भीमबेटका की गुफाओं को वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। भीमबेटका जो है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और अपने शिलाश्रयों, आदि मानव काल के जो शिलाश्रय हैं उनके लिए जानी जाती है, विश्व प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी बेगम ने भोपाल पर शासन किया। पहला ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर दिया है फतिया जोया बेगम, रजिया सुल्तान बेगम, सिकंदर बेगम। किसने इनमें से भोपाल पर शासन किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर बेगम ने। सिकंदर जहां बेगम ने 1844 से 1868 तक भोपाल पर शासन किया था। 1857 के विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया। इन्होंने मोती मस्जिद व मोती महल जैसी इमारतों का निर्माण कराया था। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, आंसर होगा सिकंदर जहां बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। तो पूछा गया आप लोगों से मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला ऑप्शन नंबर है चित्रकूट में। मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान जो है यह चित्रकूट में स्थित है। अभी आबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, काफी अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान नया गांव चित्रकूट में स्थित है। इस संस्थान में 6000 भक्ति मार्गी पुस्तकें एवं 531 दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है भोपाल में फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दोस्त मोहम्मद खां ने। भोपाल में फतेहगढ़ किले का निर्माण जो है दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा कराया गया था। भोपाल में बड़े तालाब के पास 1722 ईस्वी में अपनी पत्नी फतेह बीवी के नाम पर फतेहगढ़ किले की नींव जो है किसके द्वारा रखी गई थी, दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा रखी गई थी। यह आपको काफी अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आप लोगों से उस राजा का नाम बताइए जिसने पन्ना शहर की स्थापना की थी। तो देखिए ये 2023 पटवारी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, साथ ही कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। एमपीजीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि पन्ना शहर की स्थापना या पन्ना राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, महाराजा छत्रसाल ने। महाराजा छत्रसाल ने 1675 में बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल द्वारा पन्ना शहर की स्थापना की गई थी। यह आपको काफी अच्छे से याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए पन्ना राजवंश की स्थापना किसने की थी, तब भी आपका आंसर होगा महाराजा छत्रसाल ने। इन्हें बुंदेल केसरी के नाम से भी जाना जाता था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्राचीन शहर जिसे परित्यक्त शहर कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से किसे परित्यक्त शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मांडू को। मांडू को परित्यक्त शहर के नाम से भी जाना जाता है। मांडू धार जिले में स्थित एक प्राचीन शहर है। 11वीं सदी में मांडू तरंगा राज्य का यह एक उपभाग था और 13वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मुस्लिम शासकों के अंतर्गत आ गया, जहां से इसका स्वर्णकाल प्रारंभ माना जाता है। देखिए मांडू की बात की गई है
तो मांडू धार जिले में स्थित है। ये काफी पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों से कि मांडू किस जिले में स्थित है, तो धार जिले में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन मांडू से बनता है कि मांडू का पूर्व नाम क्या था, तो आपका आंसर होगा मांडू को पूर्व में मांडवगढ़, सादियाबाद या करीमाबाग शहर के नाम से भी जाना जाता था। मांडू में जहाज महल, दाई महल, रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल, ये सभी के सभी क्या हैं, दर्शनीय स्थल हैं। मांडू जो है यह रानी रूपमती और बाज बहादुर की अमर प्रेम गाथा के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर ने अपनी सेना के लिए शिवपुरी के जंगलों से हाथियों को लिया था, क्योंकि शिवपुरी के घने जंगलों के मुगल सम्राट शिकार खेलने आते थे। शिवपुरी की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने के लिए यहां पर्यटक बड़ी मात्रा में अभी भी आते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या पूछा गया, आप लोगों से बोला गया है मंदसौर जिले में पाए गए यशोवर्धन का विजय स्तंभ कहां स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सौंधनी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सौंधनी आपको ऑप्शन में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई है टाइपिंग में। बोला गया है कि मंदसौर जिले में यशोवर्धन का विजय स्तंभ कहां स्थित है, तो आपका आंसर होगा सौंधनी में स्थित है। यशोवर्धन मालवा के राजा थे जिसने 528 ईस्वी के लगभग हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए तो यहां पर हमारे समाप्त होते हैं दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यही सेशन समाप्त होता है। यहां पर हमने आप लोगों के लिए एक क्विज भी रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की जो क्विज है वह है प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। यदि आप लोग हमारे डेली वीडियोज देखते हैं, आपने एमपीजीके वाली प्लेलिस्ट चेक की है, कांस्टेबल में और पटवारी एग्जाम में हमसे एमपीजीके पढ़ा, तो आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो वीडियो को फटाफट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी पीडीएफ आप लोगों को दिखाई गई है, पटवारी एग्जाम 2023 की, आबकारी एग्जाम 2023 की, कांस्टेबल एग्जाम 2022 की, आपने यह सारी पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग हमें इस नंबर पर भी व्हाट्सअप करके आसानी से यह सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।